नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। इस वक्त की एक बड़ी खबर पटना से निकलकर सामने आ रही है। सीवान सीट जो महागठबंधन के लिए थी वो क्लियर नहीं हो पा रहा था कि किसके खाते में जाएगी, कि आरजेडी के खाते में जाएगी या फिर भाकपा माले के खाते में जाएगी। तो आपको बताते चले कि जो बड़ी खबर राजधानी पटना से निकलकर सामने आ रही है वो आपको बताते चले कि सीवान की जो सीट है वो आरजेडी के खाते में दे दी गई है। वही आपको बता दें कि महाराजगंज जो सीवान जिले में आता है, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र, उसमें वो पहले आरजेडी की सीट हुआ करती थी, लेकिन अब उसे कांग्रेस की सीट वहां पर दे दी गई है। उम्मीदवार कौन होंगे महाराजगंज से कांग्रेस के, यह अभी तक तय नहीं किया गया है। लेकिन सीवान सीट की अगर बात कर ले तो शाम में उम्मीदवारों का भी ऐलान हो जाएगा और कहा जा रहा है कि अवध बिहारी चौधरी जो राजनीति के एक भीष्म पितामह माने जाते हैं, सीवान से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। उनके परिवार के लोगों से हमारी बातचीत हुई है, साफ तौर पर कहना है कि लगभग टिकट फाइनल हो गया है और शाम को जो आधिकारिक पुष्टि है वो कर दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर है, सीवान के अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के उम्मीदवार होंगे इस बार, क्योंकि पिछले अगर 3 बार की हम बात कर ले तो 2009 से लेकर 2019 तक आरजेडी के टिकट पर हिना साहब चुनाव लड़ी थी और उसके पहले पूर्व सांसद शहाबुद्दीन वो चुनाव लड़ा करते थे। लेकिन इस बार समीकरण बहुत कुछ बदल चुका है और इस बार आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी पर विश्वास करते हुए टिकट देने की बात कही है और ये बस कुछ देरों में, कुछ वक्त में ये नाम की घोषणा कर दी जाएगी। अवध बिहारी चौधरी की अगर हम बात करें तो सन 1977 से लगातार वो 22 साल तक तकरीबन मुखिया रहे जियाए पंचायत से और उसके बाद सीवान सदर सीट से अवध बिहारी चौधरी लगातार एमएलए रहे हुए हैं। हालांकि बीच में वो 2 बार चुनाव हार चुके थे, लेकिन इस बार जो चुनाव वो सीवान सदर से जीते, ओम प्रकाश यादव बीजेपी के उम्मीदवार को हरा करके आरजेडी ने उन पर भरोसा जताया और जेडीयू आरजेडी की सरकार थी और उसमें बिहार विधानसभा का अध्यक्ष भी उन्हें बनाया गया। लेकिन फिर इधर सरकार करवट बदली और आरजेडी और जेडीयू का नाता टूट गया। जेडीयू जो है बीजेपी के साथ चली गई, तो अब वे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हो गए। इसलिए लालू यादव के काफी करीबी माने जाते हैं और कहा जाता है कि सीवान में अगर किसी को टिकट देना हो तो अवध बिहारी चौधरी से एक बार आरजेडी के लोग, या लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राबड़ी देवी हो, उनके द्वारा इनसे जरूर पूछताछ की जाती है। लेकिन बड़ी खबर यह निकल कर के आ रही है, अब सीवान के जो लोकसभा सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार होंगे वह अवध बिहारी चौधरी होंगे। और जैसा कि आपने देखा कि जेडीयू ने भी ऐलान कर दिया, रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा सिंबल लेकर के सीवान भी पहुंची। काफी जोरदार तरीके से लोगों ने स्वागत भी किया। अब जो चेहरे सामने आए हुए हैं वो अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के उम्मीदवार हो सकते हैं, जेडीयू से विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं और निर्दलीय के तौर पे जो लगातार 3 बार आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ चुकी हैं, सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, अब वो अवध बिहारी चौधरी के सामने होंगी। यानी कि जो कल तक एक साथ चुनाव लड़ते थे वो इस बार आमने सामने की लड़ाई करेंगे, आमने सामने टक्कर देंगे। अवध बिहारी चौधरी और हिना साहब आमने सामने टक्कर देंगे। तो ये एक बड़ी खबर है। आरजेडी की तरफ से अवध बिहारी चौधरी के नाम पे लगभग मुहर लग गई है, शाम तक ऐलान कर दिया जाएगा। और महाराजगंज जो सीट है, लोकसभा जो सीट, वो कांग्रेस के खाते में चली गई है। कई लोग वहां भी दावेदार थे। रणधीर सिंह जो प्रभुनाथ सिंह के पुत्र हैं वो पिछले कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार आरजेडी के खाते में वो सीट नहीं गई, ऐसे में उन्हें टिकट नहीं मिला। कांग्रेस के खाते में महाराजगंज की सीट चली गई। तो अब देखना होगा कि रणधीर सिंह क्या कुछ फैसला लेते हैं। लेकिन सीवान सीट लगभग क्लियर हो गया है कि आरजेडी यहां पे अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है और अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया जा चुका है। शाम को नाम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। अवध बिहारी चौधरी पर लगभग मुहर लग चुकी है। उनके परिवार के लोगों से बात हुई है और उन लोगों ने बताया है कि अवध बिहारी चौधरी का टिकट फाइनल हो चुका है। अब देखना होगा कि कौन कौन और उम्मीदवार आते हैं और उसके बाद जो सीवान की जो लड़ाई होगी वह किस करवट लेती है, यह तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। एटीएन लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पे जाकर के एटीएन लाइव बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ताकि तमाम वो राजनीतिक खबरें हम आप तक पहुंचाने का काम करते रहें। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सीवान।